हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। इस पूरे कंप्लीट वीडियो में गाइस हम जो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, अगर उसे आपने सही तरीके से सीख लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आप लावेल वर्जन 10 को यूज़ करके JWT के साथ बिल्कुल आसान तरीके से APIs को क्रिएट कर सकोगे। बिल्कुल, क्योंकि इसी वीडियो में हम कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। अगर एक बार सही तरीके से सीख लिया, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके स्टैंडर्ड तरीके से लावेल के APIs को क्रिएट कर सकेंगे विथ JWT। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स हम इस चैनल पे अपलोड करते रहें। इस पूरे वीडियो में गाइस हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि लावेल के वर्जन 10 को यूज़ करके JWT के साथ APIs को कैसे क्रिएट करें। ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है क्योंकि इसी वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। यहाँ पर फिलहाल हम देख सकते हैं ये हमारा कंप्लीट प्लेलिस्ट प्लान है जहाँ पर अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं विथ लावेल इंस्टॉलेशन। अगर एक बार हमने लावेल इंस्टॉल कर लिया, देन हम कनेक्ट करेंगे विथ डेटाबेस। उसके बाद हम क्रिएट करने वाले हैं कि API कंट्रोलर क्लास, और उस API कंट्रोलर क्लास के अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स होंगे और उन मेथड्स को हम फर्दर अपने इसी वीडियो में यूज़ करेंगे टू क्रिएट APIs। जैसा कि हम जानते हैं ये जो कंप्लीट वीडियो है यूजिंग JWT, सो ऑब्वियसली हमें उसे भी इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं स्टेप्स ऑफ JWT इंस्टॉलेशन। मीन्स कैसे हम अपने सेटअप में इंस्टॉल करें, कॉन्फ़िगर करें और उसे रेडी करें ताकि हम उसे यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ JWT मॉडल्स में क्या क्या चेंजेस करने होते हैं, बिल्कुल सही तरीके से हम उसे भी सेट करेंगे। एंड देन फाइनली हम क्रिएट करने वाले API राउट्स, और इस कॉन्सेप्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मीन्स दो तरीके के राउट्स होते हैं, जैसे कि ओपन राउट्स एंड प्रोटेक्टेड राउट्स। अगर एक बार सही तरीके से राउट्स को सेटअप कर लिया अपने मिडलवेयर कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, देन हम देखने वाले हैं अपने API डेवलपमेंट प्रोसेसेस को, जैसे कि रजिस्ट्रेशन API, लॉगिन API, प्रोफाइल API, रिफ्रेश टोकन API एंड लॉगआउट API। इसका मतलब इस कंप्लीट वीडियो में हम काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं, काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। बिना स्किप किए अगर वीडियो को सही तरीके से अगर प्रोग्रामेटिकली अगर आपने इम्प्लीमेंट किया, तो आई एम 100% श्योर कि आप APIs JWT को यूज़ करके लावेल वर्जन 10 में बिल्कुल ईजियर वे में बना सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा विथ लावेल इंस्टॉलेशन। मैं जाऊँगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्लिक करूंगा डॉक्यूमेंटेशन पे, और इसके डॉक्यूमेंटेशन पे हम सर्च करने वाले हैं कंपोजर। यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास एक कंपोजर कमांड है। मैं इसे कॉपी करूंगा, स्लाइड पे जाऊंगा, एक न्यू टैब ओपन करूंगा। अगर इस कमांड को थोड़ा डिस्कस कर लें, जैसे कि कंपोजर स्पेस क्रिएट हाइफन प्रोजेक्ट स्पेस लावेल/लावेल स्पेस एग्जाम्पल हाइफन ऐप। थोड़ा और डिस्कस कर लें, जैसे कि हम कंपोजर को यूज़ करके एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं ऑफ लावेल, और ये है हमारा सेटअप नेम। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमने इसी कमांड को एग्जीक्यूट किया तो हमारे लोकल होस्ट में एक फोल्डर क्रिएट होगा ऑफ लावेल, दैट इज़ एग्जाम्पल हाइफन ऐप। बट ये सेटअप हमें नहीं चाहिए। विथ डमी नेम हम करने वाले हैं इसे लावेल हाइफन JWT हाइफन APIs। अब मैं इस पूरे कमांड को कॉपी करूंगा, प्रोजेक्ट टर्मिनल पे जाऊंगा। यहाँ पर हमारे पास एक फोल्डर है, दैट इज API हाइफन ट्यूटोरियल्स। इस फोल्डर के अंदर हम देख पाएंगे हमारे पास कोई भी फाइल और फोल्डर्स नहीं है। मैं इस कमांड को पेस्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। हमारा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। सक्सेसफुली वो सेटअप को हमने अपने लोकल होस्ट में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। अगर मैं जाऊँ फोल्डर स्ट्रक्चर में, ये रहा वो सेटअप लावेल हाइफन JWT हाइफन APIs। मैं इस सेटअप को अपने VS कोड में मैं ओपन करूँगा। आप अपने सिस्टम का कोई भी एडिटर लेके उसे ओपन कर सकते हो। सक्सेसफुली मैंने उसी सेटअप को अपने VS कोड में इंपोर्ट कर लिया है। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करके मैं उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करूँगा अपने ब्राउज़र में। मैं जाने वाला हूँ अपने इस फोल्डर में लावेल हाइफन JWT हाइफन APIs, और PHP आर्टिशन को अगर मैं टाइप करूँ, रिमेंबर आप उसी फोल्डर के अंदर होने चाहिए। मैं एंटर प्रेस करने वाला हूँ। इस आर्टिशन कमांड लिस्ट में अगर मैं टॉप पे जाऊँ तो हमारे पास एक कमांड है इनसाइड दिस अवेलेबल कमांड्स, दैट इज सर्व। इस कमांड को अगर हमने यूज़ किया तो PHP आर्टिशन सर्व को यूज़ करके हम
इन बिल्ड डेवलपमेंट सर्वर लावेल का स्टार्ट कर सकते हैं। सो चलिए यूज करते हैं। सो PHP आर्टिशन सर्व, प्रेस एंटर। हम देख सकते हैं हमारा जो डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो चुका है। एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए जो हमें URL चाहिए दैट इज लोकल होस्ट 8000 पोर्ट। ये जो IP है वो लोकल होस्ट की IP है। सो मैं इसे कॉपी करूंगा, कॉपी लिंक, ब्राउजर पे जाऊंगा, एक न्यू टैब हम ओपन करेंगे और ये रहा हमारा वो सेटअप। सो सक्सेसफुली जो जर्नी हमने स्टार्ट किया था अबाउट API डेवलपमेंट, उसका जो फर्स्ट स्टेप था दैट इज ऑल अबाउट बेसिक रिक्वायरमेंट, वो हमने डन कर दिया है। नेक्स्ट है ऑल अबाउट डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो मैं जाऊंगा ब्राउजर पे, ओपन करूंगा phpMyAdmin। डेटाबेसेस वाले सेक्शन में हम पास करने वाले एक डेटाबेस नेम और उसे क्रिएट करेंगे। सो YT_Laravel_JWT APIs। मैं इस नेम को कॉपी कर लूँगा, क्लिक ऑन क्रिएट बटन। डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। मैं जाऊँगा फोल्डर स्ट्रक्चर में और हम ओपन करने वाले .env फाइल, स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट वेरिएबल फाइल्स। सो इस फाइल में हम सर्च करने वाले हैं कुछ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स जैसे कि DB कनेक्शन, DB होस्ट, DB पोर्ट, डेटाबेस, यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो जैसा कि हम लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं, सो ये IP परफेक्ट है। डेटाबेस नेम ये हमने अभी अभी क्रिएट किया है। मेरे केस में जो phpMyAdmin का जो यूज़र नेम है दैट इज़ admin और जो पासवर्ड है दैट इज़ admin@123। आपके केस में ये डिटेल्स डिफरेंट हो सकते हैं। सो सक्सेसफुली हमने लावेल सेटअप को इंस्टॉल कर लिया, साथ ही साथ एक डेटाबेस क्रिएट करके उसे कनेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट हमें क्रिएट करना है एक API कंट्रोलर क्लास और उस API कंट्रोलर क्लास के अंदर हमें कुछ मेथड्स क्रिएट करने हैं जो कि फर्दर हम यूज़ करेंगे अपने API डेवलपमेंट प्रोसेसेस में। सो मैं जाऊँगा प्रोजेक्ट टर्मिनल में और उससे पहले मैं जाऊँगा फोल्डर स्ट्रक्चर में। सो बाय डिफॉल्ट अगर हम कंट्रोलर क्लास क्रिएट करें तो वो स्टोर होगी हमारी ऐप HTTP कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर। बट यहाँ पर थोड़ा चेंज करना चाहूँगा। जो हम कंट्रोलर क्लास क्रिएट करेंगे उसे स्टोर करने के लिए हम क्रिएट करने वाले एक API फोल्डर, ताकि इस कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर हमारे पास एक सब फोल्डर होगा विथ नेम API और उस API फोल्डर के अंदर हमारे पास कंट्रोलर क्लास होगा दैट इज API कंट्रोलर क्लास। अब API मीन्स कंट्रोलर क्लास। लावेल में क्रिएट करने के काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे कि नॉर्मल कंट्रोलर और रिसोर्स कंट्रोलर, बट यहाँ पर मैं प्रीफर करने वाला हूँ दैट इज ऑल अबाउट नॉर्मल कंट्रोलर क्लास। हम नॉर्मल कंट्रोलर क्लास क्रिएट करेंगे और उस कंट्रोलर क्लास के अंदर हम उन सारे मेथड्स को डिफाइन करेंगे जिसकी नीड है इस API डेवलपमेंट कोर्स में। सो मैं जाऊँगा टर्मिनल में, डेवलपमेंट सर्वर हम क्लोज करने वाले हैं। सो PHP आर्टिशन, अगर मैं एंटर प्रेस करूं, स्क्रॉल अप करूं तो यहाँ पर हमारे पास एक कमांड ग्रुप है दैट इज मेक। इस ग्रुप के अंदर हमारे पास एक कमांड है दैट इज मेक कंट्रोलर। इसी कमांड को यूज करके हम क्रिएट करते हैं कंट्रोलर क्लास इनसाइड लावेल। सो चलिए हम यूज करते हैं। सो PHP आर्टिशन मेक कंट्रोलर और जैसा कि हमने डिस्कस किया हमें एक API सब फोल्डर चाहिए। सो API एक सब फोल्डर है और इस सब फोल्डर के अंदर हमें जो क्लास चाहिए दैट इज API कंट्रोलर। मैं एंटर प्रेस करूंगा, हम देख सकते हैं हमारा API कंट्रोलर क्लास क्रिएट हो चुका है। मैं जाऊंगा फोल्डर स्ट्रक्चर, ऐप, HTTP कंट्रोलर्स और ये रहा हमारा API सब फोल्डर और इसके अंदर है हमारे पास API कंट्रोलर क्लास। ये एक नॉर्मल कंट्रोलर क्लास है। अकॉर्डिंग टू नीड आप रिसोर्स कंट्रोलर क्लास भी क्रिएट कर सकते हो। अब इस कंट्रोलर क्लास के अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं अपने API नीडेड मेथड्स। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि जो मेथड्स चाहिए हमें API क्रिएट करने के लिए दैट इज रजिस्टर, लॉगिन, प्रोफाइल, रिफ्रेश टोकन एंड लॉगआउट। ये कंप्लीट सेट ऑफ APIs हैं ऑथेंटिकेशन के लिए जिनको हम क्रिएट करने वाले हैं अपने इसी वीडियो में। सबसे पहले हम मेथड क्रिएट करने वाले हैं अपने APIs के बारे में। सो मैं जाऊंगा अपने API कंट्रोलर क्लास में। सबसे पहले हम क्रिएट करने वाले हैं रजिस्टर API के लिए जो हम हिट करेंगे यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। सो यहाँ पर पब्लिक फंक्शन एंड रजिस्टर। जब हम इस मेथड को हिट करने वाले होंगे, इस मेथड के अंदर हम पास करेंगे यूजर डेटा टू क्रिएट एनी यूजर और उन सारे इंफॉर्मेशंस को हम रिसीव करेंगे अपने इस मेथड में यूजिंग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। सो हम पास करने वाले हैं रिक्वेस्ट और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट।
सो सक्सेसफुली रजिस्टर मेथड हमने क्रिएट कर लिया है। इस मेथड को हम यूज करके रजिस्ट्रेशन एपीआई बनाएंगे जिसके अंदर हम पास करने वाले हैं नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। उन वैल्यूज को हम एक्सेस करेंगे यूजिंग दिस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम क्रिएट करने वाले हैं फॉर लॉगिन एपीआई। सो लॉगिन एपीआई और इस मेथड को भी हम हिट करने वाले हैं यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। सो पब्लिक फंक्शन एंड लॉगिन। इसके अंदर पास किए वैल्यूज को हम रिसीव करेंगे यूजिंग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। इस मेथड को कॉल करते वक्त हम पास करने वाले ईमेल एंड पासवर्ड जिन वैल्यूज को हम यूज करके यूजर को चेक करेंगे। अगर यूजर एग्जिस्ट करता हो देन हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ JWT टू जनरेट और सिक्योर्ड टोकन वैल्यू। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मीन्स इसी वीडियो में। सो हम पहले मेथड्स क्रिएट कर लें। ये हमारा लॉगिन मेथड है। नेक्स्ट हम क्रिएट करने वाले हैं फॉर प्रोफाइल एपीआई, और इसे हम हिट करेंगे यूजिंग गेट रिक्वेस्ट टाइप। सो पब्लिक फंक्शन एंड प्रोफाइल। नेक्स्ट हमारे पास होगा दैट इज ऑल अबाउट फॉर रिफ्रेश टोकन एपीआई, और इसे भी हम हिट करने वाले हैं यूजिंग गेट रिक्वेस्ट टाइप। सो पब्लिक फंक्शन, और मैं इसे रखने वाला हूं विथ नेम रिफ्रेश। एंड फाइनली जो हमारे पास जो लास्ट एपीआई होगी दैट इज लॉगआउट एपीआई, और इसे हम हिट करने वाले हैं यूजिंग गेट रिक्वेस्ट टाइप। सो पब्लिक फंक्शन लॉगआउट। सो सक्सेसफुली हमारे पास एक API कंट्रोलर क्लास है जो कि हमने API सब फोल्डर के अंदर क्रिएट किया है, और इस क्लास के अंदर हमारे पास वो सारे मेथड्स अवेलेबल हैं जो हमें चाहिए अपने APIs को क्रिएट करने के लिए। सो सक्सेसफुली ये जो हमारा स्टेप था वो भी डन हो चुका है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ JWT इंस्टॉलेशन। सो JWT एक कंपोजर पैकेज होने वाला है जो कि हम इंस्टॉल करेंगे अपने लेवल सेटअप में, जिसके इंस्टॉलेशन के बाद हम इनके मेथड्स को यूज कर सकेंगे टू जनरेट अ टोकन वैल्यू। सो यूज करने के पहले अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करूं जैसे कि JWT क्या है, हम इसे क्यों यूज करते हैं। सो JWT एक मेथड है, एक सिक्योर तरीका है अपने डेटा को ट्रांसफर करने का फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। जब हम इसे यूज करते हैं तो हमारे पास एक टोकन फॉर्मेट होता है जिसके कुछ सेगमेंट्स होते हैं। उन सेगमेंट्स के अंदर अपने इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं और सिक्योरली हम सेंडर 1 टू रिसीवर 1 हम सेंड करते हैं। अगर मैं जाऊँ इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे दैट इज jwt.io, इस डॉक्यूमेंटेशन पे इसके लैंडिंग पेज पे हमारे पास एक टोकन फॉर्मेट है। हम देख सकते हैं इस JWT टोकन में हमारे पास 3 सेगमेंट्स हैं, जैसा कि हमारा ये फर्स्ट सेगमेंट है डॉट के बाद हमारे पास एक सेकंड सेगमेंट है, उसके बाद दोबारा से डॉट, और ये रहा हमारा थर्ड सेगमेंट। ये जो फर्स्ट पार्ट है ये JWT टोकन का वो होता है हेडर। इस हेडर में हम स्टोर करते हैं अपने इंफॉर्मेशंस को। अगर मैं रिलोड कर दूं इस पेज को सो यहाँ पर हम देख पाएंगे ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो कंटेन करता है हेडर इंफॉर्मेशन जिसके अंदर पैरामीटर्स है लाइक एल्गोरिथम एंड टाइप। इसका मतलब हमने कौन सा एल्गोरिथम को यूज करके इस टोकन को जनरेट किया है और उसका टाइप क्या है। सो ये फर्स्ट पार्ट कहलाता है हेडर। जो सेकंड पार्ट है आफ्टर दिस डॉट ये होता है पेलोड। इस पेलोड के अंदर हम कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि इस टोकन को कब हमने जनरेट किया है, ये टोकन हमारा कब एक्सपायर होने वाला है, यूजर के कौन कौन से इंफॉर्मेशन है जो हमें पार्टी 1 से पार्टी 2 को ट्रांसमिट करते हैं। सो हमारा जो बेसिक कंसर्न है जिसमें हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं वो होता है सेकेंड सेगमेंट, और इसे हम कहते हैं पेलोड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर हमारा वो सारा डेटा होता है जो कि हम ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट दैट इज ऑल अबाउट सिग्नेचर। सो अब इस पैकेज को हम अपने सेटअप के साथ कैसे इंस्टॉल करें और कैसे यूज करें, इसके लिए हम जाएंगे एक ब्लॉगिंग वेबसाइट में जो कि हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट है onlinewebtutorblog.com। यहाँ पर मैं इस सर्च बॉक्स में सर्च करने वाला हूँ लावल स्पेस JWT। जैसे हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक आर्टिकल है, मैं इसे ओपन करूँगा। इस आर्टिकल के अंदर हमारे पास कंप्लीट स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को हम फॉलो करके JWT को बिल्कुल ईजियर तरीके से हम अपने सेटअप के अंदर इंस्टॉल कर पाएंगे।
स्क्रॉल करूँगा। स्क्रॉल करने के बाद मैं जाऊँ इस वाले सेक्शन में, दैट इज़ हाउ टू सेटअप JWT। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। अगर मैं स्क्रॉल करूँ अप टू स्टेप नंबर 7 जो कि हमें फॉलो करने हैं टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर JWT इनसाइड लारावेल। सो हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसे मीन्स कॉन्फ़िगर करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। सो यहाँ पर हमारे स्टेप नंबर 1 में एक कंपोजर कमांड है जिसे इंस्टॉल करना है, जिसे एक्सिक्यूट करना है अपने सेटअप के अंदर। और ये क्या है, ये कंपोजर कमांड है। इस कंपोजर कमांड को यूज़ करके हम एक पैकेज को इंस्टॉल करने वाले हैं, दैट इज़ timon/JWT-auth। हम इसे कॉपी कर लेते हैं। हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट टर्मिनल में और यहाँ पर अगर कमांड पे थोड़ा ध्यान दें, कंपोजर मीन्स कंपोजर को यूज़ करके हम इस पैकेज को इंस्टॉल करने वाले हैं अपने इस लारावेल सेटअप में। सो बिफोर इंस्टॉलेशन अगर मैं जाऊँ सेटअप में और मैं अगर ओपन करूँ composer.json फाइल, तो हम देख पाएंगे हमारे इस रिक्वायर ऑब्जेक्ट में या require-dev ऑब्जेक्ट में हमारे पास ऐसा कोई पैकेज नहीं है विथ नेम JWT। बट आफ्टर इंस्टॉलेशन हम देख पाएंगे कि यहाँ पर वो पैकेज ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। सो मैं इसे क्लोज कर दूँ, टर्मिनल पे जाऊँगा, एंटर प्रेस करूँगा। अब ये देख सकते हैं ये पैकेज इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है और कुछ ही टाइम में सक्सेसफुली ये इंस्टॉल भी हो जाएगा। सो आफ्टर इंस्टॉलेशन अगर मैं जाऊँ सेटअप में दोबारा से जस्ट फॉर कंफर्मेशन अगर मैं ओपन करूँ तो हमारे composer.json फाइल में हमारे इस रिक्वायर ऑब्जेक्ट में हमारे पास एक और लाइन का कोड है, दैट इज़ timon/JWT-auth। इसका मतलब हमने इस पैकेज को इस सेटअप के अंदर इंस्टॉल कर दिया है। अगर मैं जाऊँ अपने डॉक्यूमेंटेशन पे, सो सक्सेसफुली स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप नंबर 2 और इस स्टेप नंबर 2 में हमें ओपन करना है app.php फ्रॉम config फोल्डर। उस app.php में हमें ओपन करना है कुछ एरे लाइक प्रोवाइडर्स और एलियासेस और इन लाइन्स के कोड को हमें उस एरे में ऐड करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने फोल्डर में, हम इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद सबसे पहले मैं जाऊंगा इस config फोल्डर के अंदर और ओपन करूंगा app.php। इस app.php में सबसे पहले हम सर्च करेंगे प्रोवाइडर्स जो कि लास्ट में अवेलेबल है। ये रही हमारी प्रोवाइडर्स एरे। इस प्रोवाइडर्स एरे में हम ऐड करने वाले हैं ये सिंगल लाइन का कोड। मैं इसे कॉपी कर लूँगा और यहाँ इस प्रोवाइडर्स में हम लास्ट में इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमारे पास एलियासेस एरे है। दोबारा से मैं जाऊँगा डॉक्यूमेंटेशन पे, ये जो 3 लाइन्स का कोड है मैं इसे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद हम इस एलियासेस एरे में उसे पेस्ट कर देंगे। सो सक्सेसफुली हमारा ये जो सेटिंग था दैट इज ऑल अबाउट फॉर app.php वो कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पर हमने स्टेप नंबर 2 भी सक्सेसफुल तरीके से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप नंबर 3 जिसको फॉलो करने के बाद हम एक फाइल को जनरेट करने वाले हैं, मीन्स पब्लिश करने वाले हैं, जिसका नाम है jwt.php। ये बेसिक सेटिंग्स की फाइल होगी, मीन्स JWT की बेसिक सेटिंग्स की फाइल होगी जिसे हम पब्लिश करना चाहते हैं। अगर मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के पहले अगर मैं जाऊँ फोल्डर स्ट्रक्चर में और ओपन करूँ कॉन्फ़िग फोल्डर, सो इस कॉन्फ़िग फोल्डर में अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास ऐसी कोई फाइल नहीं है दैट इज़ jwt.php। बट उस कमांड को अगर हमने एक बार एग्जीक्यूट किया तो वो क्या करेगी, एक फाइल को कॉपी करने वाली है वेंडर फोल्डर से हमारे कॉन्फ़िग फोल्डर के लोकेशन पे। सो चलिए यूज़ करते हैं। मैं इसे कॉपी कर लूँगा, बैक टू प्रोजेक्ट टर्मिनल, मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। अगर आप कमांड देखो php artisan vendor publish, इसका मतलब हम वेंडर से एक फाइल को पब्लिश करने वाले हैं यूजिंग दिस प्रोवाइडर। और ये वही प्रोवाइडर है जो हमने प्रोवाइडर्स एरे के अंदर ऐड किया है। अगर मैं एंटर प्रेस करूं, सक्सेसफुल तरीके से इस लोकेशन से एक फाइल कॉपी हुई है हमारे इस लोकेशन पे। अब अगर मैं जाऊं अपने कॉन्फ़िग फोल्डर में तो हमारे इस कॉन्फ़िग फोल्डर में एक न्यू फाइल है दैट इज़ jwt.php और ये बेसिक सेटिंग्स की फाइल है जो कि हम सेट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सो मैं यहाँ पर इसे क्लोज करने वाला हूँ, मैं इसे भी क्लोज करने वाला हूँ। सो सक्सेसफुली स्टेप नंबर 3 भी डन हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप नंबर 4। यहाँ पर हमारे पास एक माइग्रेट कमांड है। इसके बारे में तो सभी को पता होता है कि अगर हमने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया तो जितने भी माइग्रेशंस हमारे लारावेल एप्लीकेशन में हैं वो माइग्रेट हो जाएंगे और हमारे डेटाबेस में वो टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे।
सो मैं इस कमांड को कॉपी करूंगा और हम प्रोजेक्ट टर्मिनल्स में एग्जीक्यूट करने वाले हैं। बैक टू प्रोजेक्ट टर्मिनल, मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा PHP आर्टिशन माइग्रेट, एंटर प्रेस करूंगा। सारे माइग्रेशंस माइग्रेट हो चुके हैं और अगर मैं जाऊँ डेटाबेस में तो सारे रिस्पेक्टिव टेबल्स भी क्रिएट हो चुके हैं। सो ये हमारी सेटिंग्स जो कि हमारे स्टेप नंबर 4 में थे वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप नंबर 5 और यहाँ पर हमारे पास एक कमांड है दैट इज PHP आर्टिशन JWT:secret। इसको यूज़ करके हम JWT के एक सीक्रेट की को जनरेट करने वाले हैं, क्योंकि इंटरनली जो हमारा JWT पैकेज है जो हमारे सेटअप में, वो इंटरनली इस की को यूज़ करने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, इस कमांड को कॉपी करेंगे, हम प्रोजेक्ट टर्मिनल पे जाएंगे। पहले मैं क्लियर कर लूँ, हम इसे टाइप करेंगे और जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो एक की जनरेट होगी और वो की ऑटोमेटिक तरीके से .env फाइल में पेस्ट हो जाएगी। एंटर प्रेस करते हैं हम। सो यहाँ पर एक सीक्रेट की जनरेट हो चुका है और ऑटोमेटिकली वो सेट हो गया है हमारे .env फाइल में। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप नंबर 6 और इस 6th नंबर स्टेप में हम जनरेट करने वाले हैं, मीन्स नॉट जनरेट, हम अपडेट करने वाले हैं auth.php। और ये फाइल हमें कहाँ मिलेगी, ये फाइल मिलेगी हमें कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर। सो उस फाइल में हम सर्च करने वाले हैं गार्ड्स एरे और उस गार्ड्स एरे में हम ऐड करेंगे इस API वाले कोड को। सबसे पहले हम जाएंगे सेटअप के अंदर, कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर auth.php और यहाँ पर हम सर्च करने वाले हैं गार्ड्स। इस गार्ड्स के अंदर हमारे पास एक वेब एरे पहले से एडेड है। हम इस API वाले एरे को कॉपी करेंगे। सिंपल कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। सक्सेसफुली ये जो स्टेप था हमारा स्टेप नंबर 6 वो भी फाइनली कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टेप नंबर 7। इस स्टेप में हम अपडेट करने वाले हैं यूजर मॉडल.php। ये वही मॉडल है जो बाय डिफॉल्ट आप लावेल इंस्टॉल करते हो तो हमारे पास एक मॉडल फाइल मीन्स बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होता है, दैट इज user.php। अगर मैं जाऊँ टेबल में तो हमारे इस टेबल स्ट्रक्चर्स में एक टेबल अवेलेबल है, दैट इज यूजर्स। और जो user.php वो एक मॉडल क्लास फाइल है जो कि बाय डिफॉल्ट इस टेबल के साथ कनेक्टेड होती है। अगर हमने कोई भी ऑपरेशन करना हो अपने इस टेबल के साथ तो हम हेल्प लेते हैं यूजर मॉडल क्लास की। सो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कुछ बेसिक सेटिंग्स करने वाले हैं अपने मॉडल के अंदर। हम उसे तैयार करने वाले हैं ताकि वो कॉन्फ़िगर हो जाए, वो यूज़ कर पाए हमारे JWT के सेटिंग्स को। सो चलिए फटाफट उसे ओपन करते हैं। मैं जाऊँगा फोल्डर स्ट्रक्चर में, ऐप, मॉडल्स और ये रही वो बाय डिफॉल्ट मॉडल क्लास, दैट इज user.php। सो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं स्क्रॉल करूँगा। यहाँ पर हमारे पास एक लाइन का कोड है, मैं इसे कॉपी करूँगा JWT सब्जेक्ट के नाम से। हम इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद मैं दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँगा और ये जो इम्प्लीमेंट्स वाला कोड है, इम्प्लीमेंट्स JWT सब्जेक्ट, हम इसे कॉपी करेंगे और आफ्टर दिस ऑथेंटिकेबल हम इसे पेस्ट कर देंगे। एक बार हमने पेस्ट कर दिया, इसका मतलब ये जो क्लास है यूजर क्लास, इसके अंदर हमें 2 मेथड्स को डिफाइन करना है। मैं जाऊँगा डॉक्यूमेंटेशन पे, स्क्रॉल करूँगा, हमारे पास ये 2 मेथड्स हैं, दैट इज पब्लिक फंक्शन JWT आइडेंटिफायर एंड गेट JWT कस्टम क्लेम्स। हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम इस यूजर क्लास के एंड में हम इसे पेस्ट कर देंगे। सो सक्सेसफुली हमने सभी कुछ इंप्लीमेंट कर लिया है फ्रॉम स्टेप 1 टू स्टेप नंबर 7। सो एक बार अगर सही तरीके से आपने इन सभी सेटिंग्स को बिल्कुल सही तरीके से कर लिया, इसका मतलब जो भी APIs आप क्रिएट करोगे जिसे आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे कि मिडलवेयर कॉन्सेप्ट, दैट इज auth::API। ये जो मिडलवेयर है दैट इज auth::API, ये अवेलेबल हो जाएगी अगर आपने इन सभी सेटिंग्स को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपने एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट कर लिया है। सो अब हम नेक्स्ट जाने वाले हैं अपने स्लाइड में। सो यहाँ पर हमारा जो स्टेप्स था JWT इंस्टॉलेशन, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। साथ ही साथ जो हमारा मॉडल का सेटिंग्स था उसे भी हमने डन कर लिया है। अब जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज ऑल अबाउट सेटअप API राउट्स। हम यहाँ इस सेक्शन में API राउट्स को सेटअप करने वाले हैं। सो मैं जाऊँगा एडिटर में, मैं ओपन करने वाला हूँ API.php। उससे पहले हम इन दोनों फाइल्स को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद मैं जाऊँगा राउट्स फोल्डर और हम ओपन करने वाले हैं API.php। सो जैसा कि जो हमने कंट्रोलर क्लास क्रिएट किया है दैट इज API कंट्रोलर क्लास, सबसे पहले हम इस फाइल में उसे इंपोर्ट करेंगे। सो यूज API कंट्रोलर
क्योंकि इसी कंट्रोलर क्लास के अंदर हमारे पास वो सारे मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पर API राउट्स और जितने भी राउट्स को जो हम क्रिएट करने वाले हैं यूजिंग दिस API.php, अगर मैं बात करूँ कैसे कॉल करेंगे, सो सिंपल कॉल करने का जो सिंटैक्स होगा हमारा दैट इज यहाँ पर होगा प्रोजेक्ट URL और उसके बाद हम पास करेंगे API एज अ प्रीफिक्स। आफ्टर दिस API यहाँ पर होगा हमारा राउट नेम। सो इसी सिंटैक्स को फॉलो करके हम सारे APIs को कॉल करने वाले हैं। सो चलिए सबसे पहले हम API को सेट करने वाले हैं। सो यहाँ पर राउट पोस्ट मेथड, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो API होने वाली है दैट इज रजिस्टर, लॉगिन, प्रोफाइल, रिफ्रेश टोकन एंड लॉगआउट। अगर मैं बात करूं कुछ APIs के कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पर, तो ये जो रजिस्टर API है, लॉगिन API है, ये ओपन API है, मीन्स इनको कॉल करने के लिए हमें कोई भी टोकन वैल्यू नहीं चाहिए। बट यहाँ पर जो इस लिस्ट में हमारे पास जो 3 APIs है दैट इज प्रोफाइल, रिफ्रेश टोकन एंड लॉगआउट, ये प्रोटेक्टेड APIs हैं। कहने का मतलब है कि इन APIs को एक्सेस करने के लिए, कॉल करने के लिए हमें एक वैलिड JWT टोकन वैल्यू चाहिए। सो यहाँ पर हमारे पास इन्हीं 5 राउट्स में से 2 ग्रुप में डिवाइड होने वाले हैं दैट इज ओपन राउट्स एंड प्रोटेक्टेड राउट्स। सो ये जो फर्स्ट सेट हम जो क्रिएट कर रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट फॉर ओपन राउट्स। सो हम यहाँ यूज करने वाले हैं रजिस्टर। नेक्स्ट हम कॉल करेंगे API कंट्रोलर क्लास, API कंट्रोलर क्लास, और इस कंट्रोलर क्लास से हम कॉल करने वाले हैं अपने रजिस्टर मेथड को। सो सक्सेसफुली ये हमारा पहला राउट है जो कि ओपन है। इस राउट और इसके मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें कोई भी टोकन वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है। वहीं पे सेम हमारे पास जो लॉगिन API है उसे हम पोस्ट रिक्वेस्ट से हिट करने वाले हैं। सो लॉगिन API है, उसे भी कॉल करने के लिए API कंट्रोलर क्लास और इस मेथड से, मीन्स इस कंट्रोलर क्लास से जो हम मेथड कॉल करने वाले हैं दैट इज लॉगिन। सो ये जो 2 राउट्स हैं, ओपन राउट्स कॉल विदाउट एनी टोकन। नेक्स्ट हम क्रिएट करने वाले हैं प्रोटेक्टेड API सेट। सो प्रोटेक्टेड APIs, और यहाँ पर हम एक ग्रुप को क्रिएट करने वाले हैं। सो राउट को यूज़ करके मैं कॉल करने वाला हूँ ग्रुप मेथड, और इसके जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें पास करेंगे हम मिडलवेयर। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया, अगर आपने सही तरीके से स्टेप 1 को कंप्लीट करके स्टेप 7 तक अगर सही तरीके से अगर कॉन्फ़िगर कर लिया है तो हमारे पास एक मिडलवेयर अवेलेबल होगा विथ नेम ऑथ API, और उसे मिडलवेयर की हेल्प से हम अपने सारे APIs को प्रोटेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर मिडलवेयर और एक एरे पास करेंगे दैट इज ऑथ कोलोन API। नेक्स्ट इसके सेकंड वैल्यू में हम डिफाइन करने वाले हैं कॉल बैक फंक्शन, और इस कॉल बैक फंक्शन में हम सारे राउट्स को यूज़ करने वाले हैं, और यहाँ पर कोलोन के बजाय हमारे पास होगा एरो ऑपरेटर। यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन में हम पास करने वाले हैं राउट। सो जो पहला API हमारा होने वाला है दैट इज ऑल अबाउट प्रोफाइल API। सो राउट मैं यूज़ करने वाला हूँ गेट मैथड, क्योंकि हम हिट करने वाले हैं गेट मैथड को यूज़ करके, और जो URL होगा दैट इज प्रोफाइल API कंट्रोलर क्लास, और इस क्लास से हम कॉल करेंगे प्रोफाइल मेथड। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट राउट के बारे में डिस्कस करूं, हम गेट यूज़ करने वाले हैं उसके लिए भी, और ये होगा हमारा रिफ्रेश API कंट्रोलर क्लास। हमारा जो कंट्रोलर क्लास है वो सेम है, और इस कंट्रोलर क्लास से इस बार जो हम मेथड यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ रिफ्रेश, और फाइनल जो कि हमारी लास्ट API है उसे भी हम हिट करेंगे यूजिंग गेट रिक्वेस्ट टाइप लॉग आउट, और इसे भी हम कॉल करने वाले हैं अपने API कंट्रोलर क्लास से, और जो मेथड हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ लॉग आउट। सो सक्सेसफुली यहाँ पर हमारे पास 2 सेट ऑफ राउट्स हैं। जो पहला है जिसे कॉल करने के लिए कोई भी टोकन नहीं चाहिए, बट ये जो APIs हैं वो प्रोटेक्टेड हैं ये इस मिडलवेयर के थ्रू। इसका मतलब इन्हें एक्सेस करने के लिए हमें एक वैलिड टोकन को पास करना है।
और वो टोकन हम कहाँ से जनरेट करेंगे? उस टोकन को जनरेट करने के लिए हम यूज करने वाले हैं लॉगिन एपीआई कॉन्सेप्ट। सो सक्सेसफुली ये थी हमारी एपीआई राउट सेटिंग्स जो कि हमने सक्सेसफुल तरीके से सेटअप कर लिया है। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ API डेवलपमेंट प्रोसेस, जहां पर हम फर्स्ट API मेथड पे काम करने वाले हैं, दैट इज ऑल अबाउट रजिस्टर API। सो रजिस्टर API को यूज करके हम क्रिएट करने वाले हैं यूजर्स, और उन यूजर्स को हम सेव करने वाले हैं यूजर्स टेबल में। सो कौन कौन से डेटा हमें पास करने हैं यूजर को क्रिएट करने के लिए? सो यहाँ पर हम पास करने वाले हैं नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। अगर आपने यूजर्स टेबल में कोई और कॉलम्स भी अगर ऐड किया हो तो आप उसे API में पास कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट फील्ड्स के साथ जाऊँगा, जैसे कि हम पास करेंगे नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। सो एक बार अगर सही तरीके से इन डेटास को अगर हमने पास कर दिया तो इन डेटा के हेल्प से हम यूज़र को रजिस्टर कर पाएंगे, और लॉगिन API में हम यूज़ करेंगे ईमेल एंड पासवर्ड, जिनको यूज़ करके यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे, वैलिडेट करेंगे, एंड आफ्टर वैलिडेशन हम जनरेट करने वाले हैं JWT टोकन वैल्यू। सो हम जाएंगे अपने API कंट्रोलर क्लास के अंदर। मैं इसे क्लोज करूंगा क्योंकि ये डन हो चुका है। सो ऐप HTTP कंट्रोलर्स API एंड API कंट्रोलर क्लास। इस कंट्रोलर क्लास के अंदर हम जाने वाले हैं रजिस्टर मेथड के अंदर। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करने हैं, जैसे कि जो डेटा हम मीन्स गेट करने वाले हैं अपने रिक्वेस्ट में, सबसे पहले हम उसे वैलिडेट करने वाले हैं कि जो वैल्यूज हमें चाहिए लाइक नेम, ईमेल एंड पासवर्ड वो सारे रिक्वायर्ड हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम काम करेंगे वैलिडेशन पे। इसका मीन्स डेटा वैलिडेशन डेटा वैलिडेट अगर हमने कर लिया, उसके बाद हम यूज़र मॉडल को मीन्स यूज़ करेंगे और इसे यूज़ करके हम क्रिएट करने वाले हैं यूज़र, जो कि हम अपने टेबल में सेव करेंगे, एंड फाइनली हमारे पास होगा हमारा रिस्पॉन्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वैलिडेशन के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करेंगे वैलिडेट मेथड, और इस मेथड के अंदर हम पास करने वाले हैं एरे, और इस एरे के अंदर हम उन सारे कीज को पुट करने वाले हैं जो हम रिक्वेस्ट में गेट करेंगे। सो हमारे रिक्वेस्ट में जो कीज होंगे कॉल्ड नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। सो सबसे पहले हम ये कहना चाहें कि जितने भी पैरामीटर्स हमने पास किए हैं वो सारे रिक्वायर्ड होने चाहिए। मैं इसे कॉपी करूंगा, पुट करूंगा। सो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म वैलिडेशन रूल है। नेक्स्ट हम जाएंगे अपने इसी ईमेल में। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमने ईमेल पास किया है तो उसका जो पैटर्न होना चाहिए वो भी एक वैलिड ईमेल पैटर्न होना चाहिए। सो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा लावेल का सेकंड रूल। सो एक और रूल यूज़ करने के लिए मैं पाइप सिंबल यूज़ करूँगा। इसके बाद हम पास करेंगे ईमेल। इस रूल का मतलब है कि जो वैल्यू हमने इस फील्ड में पास किया है वो एक वैलिड ईमेल पैटर्न होना चाहिए। नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले यूनिक। इसका मतलब नेक्स्ट है हमारा टेबल नेम। इसका मतलब कि जो भी यूनिक ईमेल, जो भी ईमेल एड्रेस हमने यूज़ किया है यूज़र को रजिस्टर करने के लिए, अगर वो यूज़र रजिस्टर हो चुका है तो सेम ईमेल के साथ नेक्स्ट टाइम हम यूज़र को रजिस्टर नहीं कर सकते। सो ये हमारा टेबल नेम। इस रूल के थ्रू हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा यूज़र है उसकी ईमेल यूनिक होनी चाहिए हमारे इस टेबल में। नेक्स्ट हमारे पास पासवर्ड, और मैं यहाँ पर एक रूल ऐड करूँगा दैट इज़ कन्फर्म्ड। सो एक बार सही तरीके से इन रूल्स को इम्प्लीमेंट कर लिया, मीन्स अगर हमने जो डेटा पास किया अपने रिक्वेस्ट बॉडी में सही तरीके से उसने अगर उस वैलिडेशन को क्रॉस कर लिया, हमारे पास सभी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा है, देन हम जाएंगे यहाँ पर और यूज़ करने वाले हैं यूज़र मॉडल कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम उसे इंपोर्ट करेंगे। सो यूज़र जो कि हमने इंपोर्ट किया है, और ये जो यूज़र है ये आ रही है ऐप एंड मॉडल्स फोल्डर के अंदर से। एक बार अगर हमने इंपोर्ट कर लिया, नेक्स्ट हम जाएंगे रजिस्टर मेथड के अंदर और हम कॉल करने वाले हैं यूज़र मेथड, और हम कॉल करेंगे क्रिएट मेथड। इस क्रिएट मेथड के अंदर हम पास करने वाले हैं एक एरे। इस एरे के अंदर हम पास करेंगे सेट ऑफ डेटा। इसका मतलब की वैल्यू पेयर्स, जो की होगा वो होंगे हमारे टेबल के कॉलम नेम्स। तो जो हमारा यूजर्स टेबल है उसके कॉलम्स जो है वो है नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर मैं पास करने वाला हूँ नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। अब इनके वैल्यूज़ की बात करूँ तो ये जो नेम वैल्यू है जो हम रिक्वेस्ट से गेट करने वाले हैं उसके लिए मैं यूज़ करूँगा रिक्वेस्ट एंड नेम। उसी तरीके से अगर मैं ईमेल की बात करूँ रिक्वेस्ट एंड ईमेल।
एंड फाइनली फॉर पासवर्ड मैं पासवर्ड को रीड करूँगा रिक्वेस्ट एंड पासवर्ड। बट पासवर्ड को सेव करने के पहले एक और कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि जितने भी यूजर्स के पासवर्ड को जो हम रिसीव करेंगे वो प्लेन टेक्स्ट में होगा और हम प्लेन टेक्स्ट वैल्यू को डेटाबेस में डायरेक्ट सेव नहीं कर सकते। इसके लिए हम यूज़ करेंगे एक इंक्रिप्शन टेक्निक जिसके लिए हम इंपोर्ट करने वाले हैं हैश फसाद। सो यूज एलिमिनेट हम कॉल करने वाले हैं सपोर्ट के अंदर से हम कॉल करेंगे फसाड्स और फसाड्स के अंदर से हम कॉल करेंगे ऑथ हैश। एक बार अगर हमने हैश को इंपोर्ट कर लिया तो इस फसाड से हम कॉल करने वाले हैं मेक मेथड और इस मेक मेथड को यूज़ करके हम प्लेन टेक्स्ट वैल्यू को एक एन्क्रिप्टेड वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। सो मैं इसे कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे यहाँ और इस पासवर्ड मीन्स प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड को मैं कट कर लूँगा हैश जो कि हमने इंपोर्ट कर लिया है और हम कॉल करने वाले हैं मेक मेथड और इसके अंदर इस वैल्यू को हम पास कर देंगे। सो सक्सेसफुली इस एरे के हेल्प से और डेटा के हेल्प से हम यूज़र को क्रिएट कर सकेंगे। सो आफ्टर क्रिएशन हम एक रिस्पॉन्स को जनरेट करना चाहते हैं। सो रिस्पॉन्स रिटर्न रिस्पॉन्स। उसके बाद हम कॉल करेंगे जेसन मेथड और इस जेसन मेथड के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होंगे लाइक स्टेटस ट्रू। ये हमने थोड़ा गलती किया है। इस जेसन के अंदर हमें पास करना है एरे। सो स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू मैसेज यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और डेटा एक और की ऐड करेंगे जो कि एक एम्प्टी एरे होगा। सो सक्सेसफुली हमने रजिस्टर एपीआई मेथड को कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहला स्टेप था हमारा वैलिडेशन। आफ्टर वैलिडेशन अगर कोई एरर नहीं है तो हम जाएंगे अपने इस कॉन्सेप्ट में और यूज़र को क्रिएट करेंगे। अगर एक बार यूज़र क्रिएट हो गया तो सक्सेसफुल तरीके से ये रिस्पॉन्स हमारे पास जनरेट हो जाएगा। मैं इसे सेव कर दूंगा। अब हम फटाफट एक क्विक यूनिट टेस्टिंग करने वाले हैं यूजिंग पोस्टमैन टूल। सो यहाँ पर मैंने पोस्टमैन टूल ओपन किया है। ये एक टूल है जिसके थ्रू हम एपीआई को टेस्ट कर सकते हैं। सो मैं जाऊँगा प्रोजेक्ट टर्मिनल में और डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करेंगे। सो PHP आर्टिसन सर्व। यहाँ से मैं इस प्रोजेक्ट URL को कॉपी करूँगा। कॉपी लिंक पोस्टमैन मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। सो जितने भी राउट्स जो हमने क्रिएट किया था वो थी हमारे api.php में। सो मैं इसे भी ओपन करूंगा राउट्स फोल्डर api.php। सो यहाँ से अगर मैं कॉल करना चाहूँ रजिस्टर मेथड को सो हम कॉल करने वाले हैं प्रोजेक्ट URL। उसके बाद हम पास करेंगे API। सो /API और API के बाद हम पास करने वाले हैं राउट नेम दैट इज रजिस्टर और इसे हम हिट करने वाले हैं यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा इस ड्रॉप डाउन से पोस्ट। उसके बाद हम जाने वाले हैं हेडर्स के अंदर और एक हेडर ऐड करेंगे दैट इज एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन। उसके बाद जैसे कि हमने ये हेडर ऐड कर दिया है हम जाएंगे बॉडी में सेलेक्ट फॉर्म डेटा और यहाँ पर हम पास करने वाले हैं नेम ईमेल एंड पासवर्ड। सो मैं पास करने वाला हूँ नेम की। उस नेम के अंदर हम फर्स्ट यूज़र पास करने वाले हैं ईमेल और उसके बाद होगा हमारे पास पासवर्ड अगर अभी के लिए मैं रख लूँ फ्रॉम 1 to 8। सो यहाँ पर हमने सारे वैल्यूज़ को पास कर दिया है। बट बिफोर दैट अगर मैं इनको अनचेक कर दूँ इसका मतलब कि जो हम API को हिट करने वाले हैं उसमें हमने कोई डेटा पास नहीं किया है। मैं अगर क्लिक करूँ सेंड बटन तो हम देख पाएंगे हमारे पास कुछ वैलिडेशन एरर मैसेजेस हैं जैसे कि द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड एंड पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। सो ऑटोमेटिकली ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप था हमारे ये डेटा वैलिडेशन का वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है। जैसे ही हमारे पास एरर आया बाकी कोड एग्जीक्यूट नहीं हुए। अब हम पास करने वाले अपने सारे डेटा को। उससे पहले मैं एक और वैलिडेशन को चेक करना चाहूँगा जैसे कि जो वैलिड ईमेल पैटर्न था मैं पास करूँगा। Click on send button. So the email field must be a valid email address. इसका मतलब कि जो हमें string value पास करनी है वो एक valid email pattern होनी चाहिए। So एक बार सही तरीके से डेटा को हमने पास कर दिया। मैं क्लिक करूँगा send button पे। हमारे पास एक और एरर मैसेज आएगी that is the password field confirmation does not match।
सो यहाँ पर जैसे ही हमने इस रूल को पास किया है अपने इस पासवर्ड फील्ड के साथ, इसका मतलब हमें एक और एक्स्ट्रा वैल्यू पास करनी है अपने रिक्वेस्ट में, दैट इज पासवर्ड अंडरस्कोर कंफर्मेशन। अगर हमने वो पास नहीं किया तो जिस भी फील्ड के साथ हमने इस रूल को अटैच किया है वो एरर देगी। सो यहाँ पर हम कौन से की पास करने वाले हैं, दैट इज पासवर्ड अंडरस्कोर कंफर्मेशन। सो इस फील्ड के अंदर हमें वही वैल्यू पास करनी है जो हमने पास किया है अपने इस पासवर्ड फील्ड के साथ। मैं इसे कॉपी कर लूँगा और हम इसे पेस्ट कर देंगे, नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड पासवर्ड अंडरस्कोर कंफर्मेशन। अब हम क्लिक करने वाले सेंड बटन पे, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अगर मैं जाऊँ टेबल में रिलोड करूं तो हमारे पास एक फर्स्ट यूजर क्रिएट हो चुका है, नेम, ईमेल, लुक एट पासवर्ड वैल्यू। ये जो पासवर्ड वैल्यू है हमने पास किया था एक प्लेन टेक्स्ट वैल्यू फ्रॉम 1 to 8, बट ये एनक्रिप्टेड है। सो सक्सेसफुल तरीके से गाइस हमने एक एपीआई मींस अपना फर्स्ट एपीआई क्रिएट कर लिया है, दैट इज ऑल अबाउट रजिस्टर एपीआई। अगर मैं जाऊँ स्लाइड पे, सो यहाँ पर हमने सक्सेसफुल तरीके से रजिस्टर एपीआई कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल अबाउट लॉगिन एपीआई। मैं जाऊंगा अपने एपीआई कंट्रोलर क्लास में, ये रही हमारी लॉगिन एपीआई मेथड। सो यहाँ पर भी हमें सेम प्रोसेस फॉलो करना है। फर्स्ट होगा हमारा डेटा वैलिडेशन, जिसके अंदर हमें ये वैलिडेट करना है कि जो पैरामीटर्स हमने पास किए हैं अपने फॉर्म डेटा में लाइक ईमेल एंड पासवर्ड, उसके अंदर वैल्यूज होनी चाहिए। सो यहाँ पर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को यूज करूंगा, वैलिडेट मेथड, एरे पास करूंगा। सो हमारे पास 2 कीज होंगे इस बार, दैट इज ईमेल एंड पासवर्ड। ये दोनों फील्ड्स रिक्वायर्ड होंगे, सो रिक्वायर्ड एंड रिक्वायर्ड। और दूसरी बात, क्योंकि ईमेल वैल्यू है तो हमें इसके पैटर्न को भी चेक करना है। इसका मतलब ईमेल वैल्यू एक पैटर्न को भी मैच होना चाहिए। सो हम सेकंड रूल ऐड करने वाले हैं, दैट इज पाइप सिंबल एंड ईमेल। सो सक्सेसफुली ये हमारी डेटा वैलिडेशन के कुछ रूल्स हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे और यूज करेंगे कॉन्सेप्ट जहां पर हम ये चेक करने वाले हैं कि क्या वो यूजर हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब यहाँ पर यूजर वैलिडेशन और उसके एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि हम यूज़ कर सकते हैं यूज़र मॉडल कॉन्सेप्ट, जिसको यूज़ करके उसके मेथड्स को यूज़ करके हम यूज़र को चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो ये एपीआई डेवलपमेंट कोर्स है, हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं JWT ऑथ फसाद, क्योंकि हम ये जानते हैं, क्योंकि हमने इस सेटअप में इंस्टॉल किया है, JWT के सेटअप को कॉन्फ़िगर किया है, तो हम यूज़ करने वाले हैं JWT ऑथ फसाद। सो यूज़ करने के पहले हम जाने वाले हैं टॉप पे और उससे इंपोर्ट करेंगे। सो यूज़ JWT ऑथ फसाद, मैं स्क्रॉल करूँगा। सो यहाँ पर हमारे इस लिस्ट में एक फसाद है और ये फसाद तभी अवेलेबल हो गया हमारे इस सेटअप में जब हमने सही तरीके से JWT को सेट किया है। सो एक बार हमने इसे इंपोर्ट कर लिया, टाइमन /JWT auth /fasads /JWT auth। इससे पहले अगर मैं जाऊँ कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर, इस कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर app.php के अंदर, तो हमारे इसी एलियासेस में हम देख सकते हैं हमने उसी फसाद को ऐड किया था। अब हम जाएंगे अपने इस API कंट्रोलर क्लास में और यहाँ पर हम वापस से जाएंगे लॉगिन मेथड के अंदर और हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं JWT auth और कॉल करने वाले हैं attempt मेथड। इस मेथड के अंदर हम एक सेट ऑफ डेटा को पास करेंगे, जैसे कि ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। ऑटोमेटिक तरीके से ये उन वैल्यूज़ को डेटाबेस के साथ मैच करेगी। अगर वैल्यू सक्सेसफुल तरीके से मैच हो जाती है, यूज़र एग्जिस्ट करता है, तो इन रिटर्न ये हमें रिटर्न करने वाली है एक टोकन वैल्यू, और ये वही टोकन वैल्यू है जिनको यूज़ करके हम प्रोटेक्टेड APIs को एक्सेस कर पाएंगे। सो इस अटेम्प्ट मेथड में मैं पास करने वाला हूँ कि एरे, सो ईमेल एंड पासवर्ड। सो इस ईमेल वैल्यू में ये वही वैल्यू है जो हम रिक्वेस्ट एक्सेस करने वाले हैं, सो रिक्वेस्ट एंड ईमेल। नेक्स्ट हम जाएंगे पासवर्ड फील्ड में, रिक्वेस्ट एंड पासवर्ड। सो सक्सेसफुल तरीके से यहाँ पर अगर मैं चेक कर लूँ इफ नॉट एम्प्टी और सिंपल इफ नॉट टोकन, एम्प्टी यूज़ कर लेते हैं हम। इफ नॉट एम्प्टी इसका मतलब हमारे पास एक टोकन वैल्यू है, अदरवाइज हमारे पास एक फील्ड रिस्पॉन्स भी हो सकता है। बट अगर ये नॉट एम्प्टी है इसका मतलब कोई वैल्यू है, हम जाएंगे इस इफ ब्लॉक के अंदर, रिटर्न रिस्पॉन्स JSON, और यहाँ पर अगर मैं पास करूँ जैसे कि स्टेटस
equals to true, message equals to login successful, एंड जो नेक्स्ट की है दैट इज टोकन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस टोकन में हमें स्टोर करने वाले हैं अपने JWT टोकन वैल्यू को। और फाइनली अगर हमारे पास कोई भी एरर है तो हमारे पास एक एल्स ब्लॉक होगा, वहाँ पर अगर मैं सेम रिस्पॉन्स को कॉपी करके पेस्ट कर दूँ, इस टाइम स्टेटस इक्वल्स टू फॉल्स, और यहाँ पर हम करने वाले हैं दैट इज इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स। साथ ही साथ ये की नहीं होगी, हम इसे रिमूव कर देंगे। सो ये है कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगिन API मेथड, जहाँ पर हमने डेटा को वैलिडेट भी किया है। JWT ऑथ फसाद को यूज़ करके हमने लॉगिन क्रेडेंशियल्स को चेक किया है। इन रिटर्न हमारे पास एक टोकन वैल्यू है। अगर सब कुछ सही तरीके से परफेक्ट है तो हमारे पास एक टोकन होगा, साथ ही साथ ये लॉगिन सक्सेसफुल का हमारा रिस्पॉन्स होगा। मैं इसे सेव कर दूंगा। हम एक क्विक यूनिट टेस्टिंग करने वाले हैं। मैं जाऊँगा API.php, सो हम उसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हमें कॉल करना है लॉगिन रिमेंबर आफ्टर API प्रीफिक्स। हम जाएंगे पोस्टमैन में, मैं इस URL को कॉपी करेंगे, यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन करूँगा। सो यहाँ पर रजिस्टर की जगह पे मैं टाइप करूँगा लॉगिन, पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप, हेडर्स, एक्सेप्ट, एप्लीकेशन जेसन। हम जाएंगे बॉडी में, सेलेक्ट फॉर्म डेटा, और यहाँ पर हम पास करने वाले हैं 2 की, जैसे कि ईमेल एंड पासवर्ड। ईमेल में हम वही ईमेल को पास करने वाले हैं जो हमने रजिस्टर किया था। तब अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, कॉपी करने के बाद अगर इसे हम पेस्ट कर दें, पासवर्ड में अगर हम डमी वैल्यू को डालते हैं, क्लिक ऑन सेंड बटन, इनवैलिड लॉगिन डिटेल्स। लेकिन वहीं पे अगर मैं पास करूँ एक वैलिड डेटा जैसे कि 1 to 8, और उसके पहले अगर मैं डेटा वैलिडेशन को चेक कर लूँ, हमने पास नहीं किया है, क्लिक ऑन सेंड बटन, तो देख सकते हैं ईमेल फील्ड रिक्वायर्ड एंड द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। अब हम पास करने वाले हैं, क्लिक ऑन सेंड बटन, लॉगिन सक्सेसफुल, स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू, और हमारे पास एक टोकन वैल्यू है, और ये वही टोकन है जिसको हम यूज करने वाले हैं अपने प्रोटेक्टेड APIs में। सो सक्सेसफुली यहाँ पर हमने एक और API क्रिएट कर लिया, दैट इज लॉगिन API। अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफाइल API। रिमेंबर, ये जो प्रोफाइल API है वो एक प्रोटेक्टेड API है। इसे कॉल करने के लिए हमें पास करना है हेडर में एक ऑथराइजेशन टोकन वैल्यू, क्योंकि इस मेथड को कॉल करने के पहले ये जो मिडलवेयर है ये काम करेगा। जो टोकन वैल्यू हमने पास किया है ये वैलिडेट होगा। अगर ये वैलिडेट हो जाता है, हमारा टोकन वैलिड है, इसका मतलब हम इस मेथड को एक्सेस कर पाएंगे। सो मैं जाऊंगा ऑथ कंट्रोलर के अंदर, API कंट्रोलर क्लास के अंदर, और हम जाने वाले हैं प्रोफाइल मेथड पे, और यहाँ पर हम रीड करने वाले हैं यूज़र प्रोफाइल डेटा। सो एक बार अगर सही तरीके से इस बैरियर को हमने पास कर लिया, हमारे पास ऑथराइजेशन में एक टोकन वैल्यू है, जिस टोकन में हमारे पास एक वैलिड टोकन है। सो आफ्टर वैलिडेशन हमारे पास एक हेल्पर फंक्शन अवेलेबल होगा इनसाइड लारावेल, दैट इज ऑथ। उस ऑथ हेल्पर फंक्शन को एक्सेस करने के बाद ऑटोमेटिक तरीके से हम अपने प्रोफाइल डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सो कहने का मतलब है कि अगर एक बार वैलिडेट हो गया हमारा टोकन जिसके अंदर हमने इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया था, तो ऑटोमेटिक तरीके से हम ऑथ हेल्पर फंक्शन और यूजर मेथड को रीड करके हम उन सारे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? सो यूजर डेटा equals to auth helper function और user method। अगर आपको ये auth helper function यूज नहीं करना है तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, दैट इज auth फसाद। आप उसे भी इंपोर्ट करके यूजर मेथड को कॉल कर सकते हो। बट यहाँ पर जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वो ये कि हम auth helper function को कॉल करेंगे और उस हेल्पर फंक्शन के जरिए हम कॉल करने वाले हैं यूजर मेथड। सो यहाँ पर सिंपल मैं रिटर्न करने वाला रिस्पॉन्स, सो रिस्पॉन्स JSON, इसके अंदर पास करने वाले एक एरे, सो स्टेटस ट्रू, मैसेज इक्वल्स टू प्रोफाइल डेटा, और नेक्स्ट है हमारे पास यूजर नाम का की जिसके अंदर हमने स्टोर किया है यूजर डेटा। सो सक्सेसफुली एक बार का टोकन हमने पास कर दिया अपने इस API कॉल में, प्रोफाइल API कॉल में, ऑटोमेटिक तरीके से वो वैलिडेट हो जाएगा। और आफ्टर वैलिडेशन हमारे पास एक और हेल्पर फंक्शन है, यूजर मैथ है, जिसको एक्सेस करके हम सारे यूजर के डेटा को एक्सेस कर पाएंगे।
अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, मैं इसको कॉपी करूंगा, ओपन अ न्यू टैब। सो लॉगिन की जगह पे मैं पास करने वाला हूं प्रोफाइल। रिमेंबर, हम इसे हिट करने वाले हैं यूजिंग गेट रिक्वेस्ट टाइप। मैं जाऊंगा हेडर्स में और यहाँ पर जो फर्स्ट हेडर पास करना है दैट इज एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन। नेक्स्ट हम जाएंगे अपने दूसरे की में और यहाँ पर हम पास करने वाले हैं ऑथराइजेशन। सो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा ऑथराइजेशन और इस ऑथराइजेशन की में हम पास करने वाले हैं एक वैलिड टोकन वैल्यू। सो यहाँ पर जो टोकन हमने जनरेट किया था, अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ, कॉपी करने के बाद हम जाएंगे ऑथराइजेशन में और हम की पास करने वाले हैं दैट इज बियरर स्पेस एंड टोकन वैल्यू। अगर मैं इसे पास न करूं, क्लिक ऑन सेंड बटन अनऑथेंटिकेटेड। इसका मतलब हम प्रोफाइल मेथड को एक्सेस नहीं कर सकते। सो अगर हमने पास किया ऑथराइजेशन और ये जो टोकन है, अगर मैं कोई मिस्टेक कर दूं, जैसे कि जो लास्ट में 4 है, अगर मैं इसे रिमूव कर दूं, क्लिक ऑन सेंड बटन अनऑथेंटिकेटेड। यहाँ पर हमने जो टोकन पास किया है ऑथराइजेशन ओके, बट जो टोकन है वो इनवैलिड है। अब इस बार हमारे पास ऑथराइजेशन की भी है, साथ ही साथ एक वैलिड टोकन वैल्यू है। मैं क्लिक करने वाला हूँ सेंड बटन पे। अब हम देख पाएंगे हमारी जो प्रोफाइल मेथड है उसको हमने एक्सेस कर लिया है और यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है दैट इज स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू, मैसेज इक्वल्स टू प्रोफाइल डेटा और ये जो यूजर ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमारे पास वो सारे वैल्यूज हैं जो हमें चाहिए। अब अगर इसी रिस्पॉन्स से फॉर एग्जांपल मुझे आईडी वैल्यू को रीड करना हो तो मैं जाऊंगा यहाँ पर सिंपल। अगर मैं यहीं पे एक और की ऐड कर दूं जैसे कि यूज़र आईडी, तो मैं सिंपल उसे रीड कर सकता हूँ यूज़र डेटा। और सबसे पहले हम इसे प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट आर यूज़र डेटा। अगर मैं डाई कर दूं, सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, रिलोड करूं, सो यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है दैट इज यूजर ऑब्जेक्ट। सो ये ऑब्जेक्ट है, हमें उसके आईडी वैल्यू को रीड करना है। सो सिंपल हम इसे रिमूव करते हैं। यूजर डेटा ये एक ऑब्जेक्ट है, यूजर ऑब्जेक्ट है, हमें इसके आईडी वैल्यू को रीड करना है। सो एरो ऑपरेटर एंड आईडी, सेव कर दूंगा, पोस्टमैन में जाऊंगा, क्लिक ऑन सेंड बटन, हमारे पास यूजर आईडी इक्वल्स टू 1। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, अगर हम इसे यूज नहीं करना चाहते, सिंपल मैं इसे रिमूव कर दूंगा और हेल्पर फंक्शन यूजर और उसके बाद हम कॉल करने वाले हैं आईडी। अगर मैं सेव कर दूं, पोस्टमैन में जाऊं, क्लिक ऑन सेंड बटन, हमारे पास वही सेम वैल्यू है। सो सक्सेसफुली गाइज हमने इसी तरीके से अपना एक और एपीआई क्रिएट कर लिया दैट इज प्रोफाइल एपीआई। अब हम देखने वाले हैं एक यूनिक से कॉन्सेप्ट दैट इज रिफ्रेश टोकन। रिफ्रेश टोकन एपीआई का क्या कॉन्सेप्ट है? सिंपल, जैसे कि हमने एक टोकन जनरेट किया है, जैसे कि लॉगिन एपीआई में टोकन जनरेट किया है अपने मींस किसी प्रोटेक्टेड एपीआई को कॉल करने के लिए। इन सम केसेस ये टोकन हमें नहीं चाहिए, हमें एक न्यू टोकन चाहिए, तो हम रिफ्रेश टोकन एपीआई को कॉल करके इस टोकन को डिस्ट्रॉय करके एक न्यू टोकन जनरेट कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन। मैं जाऊंगा एपीआई कंट्रोलर क्लास, रिफ्रेश मेथड, रिफ्रेश टोकन और यहाँ पर ये हमारा न्यू टोकन है दैट इज न्यू टोकन इक्वल्स टू, हम यूज करने वाले हैं ऑथ हेल्पर के कॉन्सेप्ट को और इस फंक्शन के जरिए हम कॉल करेंगे रिफ्रेश। एक बार हमने इसे कॉल कर दिया, ऑटोमेटिक तरीके से हमारे पास एक न्यू टोकन आएगा और न्यू टोकन जनरेट करने के पहले ये एग्जिस्टिंग टोकन को डिस्ट्रॉय कर देगी। सो यहाँ पर रिफ्रेश रिटर्न रिस्पॉन्स JSON status equals to true, message new token value और जो हमारे पास टोकन होगी वो होगी इस की में that is new token। मैं इसे सेव कर दूंगा, ब्राउजर पे जाएंगे हम, इस URL को मैं कॉपी कर लूंगा। रिमेंबर हम अपने रिफ्रेश टोकन एपीआई मेथड को कॉल करने वाले हैं यूजिंग गेट मेथड। सो यहाँ पर होगा हमारा रिफ्रेश, गेट की जगह पे इट इज ओके। मैं जाऊंगा हेडर्स में और हम पास करने वाले हैं एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन। नेक्स्ट हमारे पास एक की होगा दैट इज ऑथराइजेशन। सो यहाँ पर हमें ऑथराइजेशन में वही की पास करनी है जो लास्ट टाइम हमने जनरेट किया था। सो ऑथराइजेशन बियरर स्पेस
टोकन वैल्यू। अगर मैं इस टोकन वैल्यू को पास न करूं अपने इस रिक्वेस्ट में, क्लिक ऑन सेंड बटन, अनऑथेंटिकेटेड। बट अगर हम इसे पास करेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक तरीके से जो मेथड हमने अटैच किया अपने इस एपीआई के साथ, वो रिफ्रेश मेथड को कॉल कर रही है। इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग टोकन है जो हमने पास किया है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और डिस्ट्रॉय होने के बाद हमारे पास एक न्यू टोकन वैल्यू जनरेट होगा। मैं क्लिक करूँगा सेंड बटन, न्यू टोकन वैल्यू। बट वहीं पे जैसा कि हमने इसी टोकन को यूज़ किया था अपने इस प्रोफाइल एपीआई मेथड में, अगर मैं क्लिक करूँ सेंड बटन पे, अनऑथेंटिकेटेड, वो इसलिए क्योंकि ये जो मेथड है एग्जिस्टिंग टोकन को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब अगर हमें प्रोफाइल एपीआई मेथड को कॉल करना है तो हमें न्यू टोकन को यूज़ करना होगा। तो मैं इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अगर मैं जाऊँ प्रोफाइल एपीआई मेथड, सो बियर स्पेस न्यू टोकन वैल्यू, क्लिक ऑन सेंड बटन, हमारे पास प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। सो इस तरीके से हमने एक और एपीआई कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया, दैट इज ऑल अबाउट रिफ्रेश टोकन एपीआई। अब जो फाइनल कॉन्सेप्ट है इस पूरे कोर्स का, दैट इज ऑल अबाउट लॉगआउट एपीआई। अपने आप में ही लॉगआउट एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अगर हमने कोई ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाया है, यूजर ने लॉग इन किया, अगर यूजर ने लॉग आउट बटन पे क्लिक किया, सिंपल हमें टोकन को डिस्ट्रॉय करना है ताकि प्रोटेक्टेड एपीआईज को वो दोबारा से एक्सेस न कर पाए, और जो टोकन हमें जनरेट किया था आफ्टर लॉगिन वो भी डिस्ट्रॉय हो जाए। तो हम जाने वाले हैं इस लॉग आउट मैथड के अंदर, और हम यूज़ करेंगे ऑथ हेल्पर फंक्शन और कॉल करेंगे लॉग आउट मैथड। सो यहाँ पर ऑथ हेल्पर फंक्शन और हम कॉल करने वाले हैं लॉगआउट मैथड। उसके बाद हम अपने रिस्पॉन्स को रिटर्न करने वाले हैं। सो रिस्पॉन्स जेसन एरे पास करेंगे हम, स्टेटस इक्वल्स टू ट्रू, मैसेज यूजर लॉग्ड आउट सक्सेसफुली, और हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अगर हम टेस्टिंग कर लें इसकी, मैं जाऊंगा पोस्टमैन में, एप्लीकेशन वाले को कॉपी करेंगे, ओपन अ न्यू टैब, रिफ्रेश की जगह पे हम टाइप करने वाले हैं लॉग आउट। मैं यहाँ से सेलेक्ट करने वाला हूँ गेट रिक्वेस्ट टाइप, और जो न्यू टोकन हमने जनरेट किया था अगर मैं इसे कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद मैं हेडर्स पे जाऊँगा, सो एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन, और जो नेक्स्ट की है हमारी दैट इज ऑथराइजेशन bearer स्पेस टोकन वैल्यू। बट अगर हम इस टोकन वैल्यू को पास न करें क्योंकि एक प्रोटेक्टेड एपीआई है, तो हमारे पास एक एरर मैसेज होगा दैट इज अनऑथेंटिकेटेड। हम इसे पास करते हैं, हम इससे कॉल करने वाले हैं। कॉल करने के बाद ये डिस्ट्रॉय कर देगी, ताकि ये जो टोकन हमारे पास है हम इसे कहीं यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्लिक करते हैं यूज़र लॉग्ड आउट। अगर उसी टोकन को जो हमने कुछ देर पहले यूज़ किया था प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन के साथ, अगर मैं क्लिक करें अनऑथेंटिकेटेड। सो सक्सेसफुली गाइज, ये थी कॉन्सेप्ट हमारी लॉगआउट एपीआई की। सो फाइनली जो हमारा कंसर्न था अबाउट दिस कोर्स वो कंप्लीट हो चुका है। हमने स्टेप बाय स्टेप उन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो, कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमने देखा है दैट इज़ ऑल अबाउट ऑथेंटिकेशन। हमने JWT को यूज़ किया है टू प्रोटेक्ट आवर APIs। सो यहाँ पर जो हमने यूज़ किया है दैट इज़ ऑथ हेल्पर फंक्शन। अगर आप ऑथ हेल्पर फंक्शन को यूज़ नहीं करना चाहते तो जैसा कि हमने बताया है कि आप ऑथ फसाड भी यूज़ कर सकते हो। तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? सिंपल, ऑथ फसाड को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम उसे इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर यूज़ एलिमिनेट, उसके बाद हम जाएंगे अपने सपोर्ट वाले फोल्डर में, नेक्स्ट हम जाएंगे फसाड्स वाले फोल्डर में और हम कॉल करने वाले हैं ऑथ। सो एक बार हमने ऑथ फसाड को लोड कर दिया, सो उन सभी मेथड्स को जो हमने यूज़ किया था यूजिंग ऑथ हेल्पर फंक्शन हम बिल्कुल ईजियर वे में कॉल कर सकते हैं। सो जैसे मैं जाऊंगा अपने इस प्रोफाइल मेथड में जो हमने ऑथ हेल्पर फंक्शन यूज़ किया है मैं इसे रिमूव कर दूंगा और इसकी जगह हम यूज़ करने वाले हैं ऑथ फसाड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड यूज़र मेथड। सो सिंपल, मैं इसे कॉपी कर लेंगे, हम इसे पेस्ट कर देंगे यहाँ और इसे कमेंट कर देंगे। इसी तरीके से सेमीकोलन, इसी तरीके से हम जाएंगे अपने रिफ्रेश वाले मेथड में और यहाँ पर मैं इस ऑथ हेल्पर फंक्शन को रिमूव करने वाला हूँ। मैं यूज़ करने वाला हूँ ऑथ फसाड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड रिफ्रेश मेथड। नेक्स्ट हम जाएंगे लॉग आउट मेथड के अंदर, हम इसे रिमूव कर देंगे। ऑथ हेल्पर फंक्शन
स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड लॉगआउट मेथड। सो एक बार अगर सही तरीके से हम सेव कर दें, यहाँ पर हमने ऑथ हेल्पर फंक्शन यूज़ नहीं किया है, हमने यूज़ किया है ऑथ फसाड। अब हम जाएंगे पोस्टमैन में, मैं जाऊँगा लॉगिन एपीआई और हम एक न्यू टोकन जनरेट करने वाले हैं। क्लिक ऑन सेंड बटन, हमारा एक नया टोकन जनरेट हो चुका है। मैं इसे कॉपी करूँगा, हम जाएंगे अपने प्रोफाइल एपीआई में और बियरर स्पेस टोकन। इस बार अगर मैंने इस मेथड को कॉल किया तो इस बार हम यूज़ करने वाले ऑथ फसाड टू गेट यूज़र प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास प्रोफाइल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसी तरीके से अगर इसी टोकन को मैं पास करूं अपने रिफ्रेश टोकन में, स्पेस टोकन, क्लिक ऑन सेंड बटन, हमारे पास न्यू टोकन वैल्यू है। अगर मैं एग्जिस्टिंग टोकन को यूज करके कॉल करूं प्रोफाइल मेथड, क्लिक ऑन सेंड बटन, अनऑथेंटिकेटेड। इसका मतलब हमें यूज करना है न्यू टोकन। अगर मैं इसे कॉपी कर लूं, प्रोफाइल एपीआई बियरर स्पेस टोकन वैल्यू, क्लिक ऑन सेंड बटन और ये रही प्रोफाइल इंफॉर्मेशन। सो सक्सेसफुल तरीके से हमारी 2 एपीआई ने काम किया। अब अगर थर्ड एपीआई को टेस्ट करूं यूजिंग लॉगआउट एपीआई, मैं यहाँ भी पास करने वाला हूँ टोकन वैल्यू बियरर स्पेस टोकन, क्लिक ऑन सेंड बटन। टोकन डिस्ट्रॉय हो चुका है। अगर मैं कॉल करूँ प्रोफाइल एपीआई, क्लिक ऑन सेंड बटन, अनऑथेंटिकेटेड। सो सक्सेसफुली गाइज ये था हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट टू क्रिएट लावेल APIs यूजिंग JWT ऑथेंटिकेशन। जहाँ पर हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखा, जैसे कि हम कैसे सेटिंग्स कर सकते हैं अपने लावेल सेटअप के साथ टू क्रिएट APIs यूजिंग JWT ऑथेंटिकेशन। यहाँ पर हमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने हर उन चीज़ों को डिस्कस किया जिनको जानने के बाद हम APIs को क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। इस वीडियो के हेल्प से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपने कोई भी स्टेप अगर स्किप नहीं किया होगा तो आई एम 100% श्योर कि आप APIs बना सकते हो। सो इस वीडियो के पीछे गाइस हमारा काफ़ी एफर्ट लगा है। सो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते हैं किसी और अमेजिंग वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।